अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत आज अभी थोड़ी देर में देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा अनेक रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास के कार्य का शिलान्यास होने वाला। जैसा भी आपने वीडियो में देखा, उत्तर रेलवे के भी 71 रेलवे स्टेशनों को इसमें शामिल किया गया है। हम सबका सौभाग्य है कि अमृत काल में कनेक्टिविटी और आर्थिक विकास की दिशा में किए जा रहे इस महत्वपूर्ण प्रयास में जम्मू कश्मीर के भी 3 रेलवे स्टेशन जम्मू तवी, उधमपुर तथा बडगाम इसमें शामिल। मुझे बताया गया है कि आज के कार्यक्रम की शुरुआत मेरे यहाँ पहुंचने से पहले विद्यार्थियों, क्लास 10 के स्टूडेंट आबिरो सज्जाद ने व्हाट टूड इज हैपनिंग इन कंट्री एंड रेलवे विषय पर अपने विचार हम लोग साझा किए। मैं उन्हें तथा जिन बच्चों और बच्चियों ने आज पुरस्कार प्राप्त किया है, ऐसे मेधावी बच्चों को जिन्हें मेडल मिला, उन्हें मैं मुबारकबाद देता हूँ और उनके जीवन में सफलता की कामना करता हूँ। भाइयों बहनों, आज मैं इस बात का अवश्य जिक्र करना चाहूँगा। कई बार जब सालों साल सपने देखकर आंखें थक जाती हैं और एकाएक सपने पूरे होने लगते हैं, तब अपनी ही आंखों पर भरोसा नहीं होता। आज ऐसे एक नहीं बल्कि अनेक सपने जम्मू कश्मीर में पूरे हो रहे हैं। समाज की महत्वाकांक्षा स्वाभाविक रूप से बढ़ी। रोड और रेल कनेक्टिविटी के सेक्टर में तो पिछले 4 वर्षों में जम्मू कश्मीर में अनेक कीर्तिमान स्थापित हुए हैं और निश्चित रूप से यह अभूतपूर्व भी। आपने सुना कि रेलवे हमारे देश की लाइफलाइन है, जीवन रेखा है। पूरी दुनिया की आबादी जितनी है, एक वर्ष में भारतीय रेल उतने यात्रियों को एक गंतव्य से दूसरे गंतव्य तक पहुंचाती है। 5 साल तक मुझे भी रेलवे में रेल राज्य मंत्री के रूप में काम करने का अवसर मिला है। देश के विभिन्न हिस्सों में निजी तौर पर मैं गया हूँ। सामाजिक और आर्थिक बदलाव में और देश की आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने में भारतीय रेल का योगदान बहुत ही सराहनीय रहा और सामान्य जन के आवागमन के लिए मैं समझता हूं कि भारतीय रेल से बेहतर सुविधा कोई नहीं। रेलवे की व्यवस्था सुदृढ़ हो, इसका प्रयत्न 2014 के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में खास तौर से हुआ। डबलिंग, ट्रिपलिंग, 4th लाइन, रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन, स्टेशनों के पुनर्निर्माण, इस काम पर विशेष रूप से बल दिया गया और अनेक ऐसे स्थान जो रेलवे से नहीं जुड़े थे, उन्हें जोड़ने का प्रयास भी रेलवे ने किया है। अभी थोड़ी देर में आदरणीय प्रधानमंत्री जी हम सबसे रूबरू होंगे, लेकिन उसके पहले आपने देखा बडगाम रेलवे स्टेशन में जो होने वाला परिवर्तन, इसके विस्तार और सौंदर्यीकरण के साथ साथ स्टेशन बिल्डिंग के अगले हिस्से का फसाद पूरी तरह से बदला जाएगा। नया गेट, रैंप के साथ 12 मीटर का 1 फुट ओवर ब्रिज, एयर कंडीशन वेटिंग रूम, नए वॉशरूम और दिव्यांग भाई बहनों के लिए अलग से शौचालय की व्यवस्था, पार्किंग की पर्याप्त व्यवस्था, प्लेटफार्मों का रिनोवेशन, प्लेटफार्म सेंटर की व्यवस्था और उन्नत लाइटिंग का प्रबंध और रिजर्वेशन के लिए अलग भवन का निर्माण, ये लगभग 16 करोड़ रुपए की लागत से बडगाम स्टेशन पर यह काम स्टेट ऑफ द आर्ट सुविधाओं के साथ होगा, जिससे स्वाभाविक रूप से रेल के यात्रियों को सुविधा मिलेगी। और मुझे लगता है कि आर्थिक विकास का एक नया केंद्र भी बडगाम रेलवे स्टेशन होगा। यहाँ जम्मू से एक्सटेंशन का काम भी प्रारंभ किया गया है। कश्मीर घाटी में रेल नेटवर्क को सशक्त बनाने की दिशा में
सर्वे में डबलिंग, बारामूला से बनिहाल रेलवे लाइन की डबलिंग, बारामूला औली नई रेल लाइन वो 18 अप्रैल को स्वीकृति भारत के रेल मंत्री जी ने दी थी। 3 नई रेल लाइन के नेटवर्क को एक्सप्लोर करने के लिए अवंतीपुरा से शोपियां, सोपोर, कुपवाड़ा तथा अनंतनाग, बिजबेहरा और पहलगांव के फाइनल लोकेशन सर्वे को इसी साल 19 मई को स्वीकृति प्रदान कर दी गई। और इन सभी लाइन का सर्वे, कॉस्ट एस्टीमेट, फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार की जाएगी। उसके बाद अंतिम निर्णय दिया जाएगा। मुझे उम्मीद है कि हरी झंडी मिलने के बाद रेल नेटवर्क का जाल घाटी के लिए निश्चित रूप से लाइफ लाइन का काम करेगा। बड़गांव में जिस प्रकार अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत सुविधाएं विकसित की जा रही हैं, वैसे ही जम्मू तवी और उधमपुर रेलवे स्टेशन पर भी अच्छी सुविधाओं का निर्माण होगा। जम्मू कश्मीर नई ऊर्जा के साथ आत्मनिर्भर तथा समृद्ध भारत के निर्माण में अपना योगदान दे सकते हैं। सदा है फिक्र तरक्की बुलंद बीनों की, सदा है फिक्र तरक्की बुलंद बीनों की, हम आसमान से लाए हैं इन जमीनों को, हम आसमान से लाए हैं जमीनों को। जम्मू कश्मीर के कोने कोने में तरक्की दस्तक दे रही है। गरीब तबके को जमीन, मकान और आत्मनिर्भर बनाने की व्यवस्था स्थापित की जा रही है। विकास सर्वोच्च प्राथमिकता है। जम्मू कश्मीर में पूरी तरह शांति स्थापित करके आम आदमी को अपने मर्जी से जीने का अवसर प्रदान किया जाए, इसकी व्यवस्था में हम सब लगे। एक पुरानी कहावत है, थोड़े दिन के लिए कुछ लोगों को गुमराह किया जा सकता है, लेकिन सब लोगों को सदैव के लिए गुमराह नहीं किया जा सकता। यहाँ कुछ लोगों ने नागरिकों को गुमराह करने की कोशिश की थी। उनकी ऊर्जा को रचनात्मक कार्यों में न लगाकर जम्मू कश्मीर के बिखराव और पिछड़ेपन के लिए उनका इस्तेमाल किया गया। लेकिन आज यहाँ की आवाम जागरूक हो गई है। नागरिकों ने देखा कि आर्थिक समता और शोषण की समाप्ति ने उनके व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन में किस तरह का बदलाव पैदा किया। आज हर एक नागरिक और खासतौर से नौजवान अपने लिए और अपने परिवार के लिए बेहतर जिंदगी का निर्माण करने में जुटा और इसके कारण जम्मू कश्मीर भी विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है और राष्ट्र निर्माण की प्राथमिकताओं में जम्मू कश्मीर का नागरिक भी शामिल हो गया। बिना किसी भेदभाव के उनकी हर आकांक्षा को पूरी करने के लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन प्रतिबद्ध है। और एक बात का जिक्र मैं करना चाहूँगा कि आज कनेक्टिविटी की अगर मैं बात करूँ तो माननीय प्रधानमंत्री जी के कारण 1.5 लाख करोड़ रुपए के हाईवे और टनल के प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर में चल रहे हैं। लगभग 3000 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली ये रेल लाइन, जिसका अधिकतम भाग पूरा हो गया, उत्तर रेलवे इसी वित्तीय वर्ष में कश्मीर अब कन्याकुमारी से रेलवे से जुड़ जाए। और मैं समझता हूँ इससे कितना बड़ा बदलाव आएगा, इसकी कल्पना आप खुद कर सकते हैं। और केवल कश्मीर कन्याकुमारी से रेल से नहीं, सड़क मार्ग से भी जुड़ जाए। आप सबको मालूम है 10 घंटे 11 घंटे लगते थे जम्मू से श्रीनगर आने में, और 5 घंटे में लोग आसानी से पहुंच जा रहे। कटरा से दिल्ली एक नई ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस हाईवे बन रही। कटरा से 5 घंटे में दिल्ली पहुंचने का काम अब यहाँ के लोग कर सकेंगे। कटरा से दिल्ली, श्रीनगर से जम्मू, जम्मू से कटरा, कटरा से दिल्ली, ये कुल 10 घंटे की यात्रा होगी। और फिर मुंबई एक्सप्रेसवे जो आने वाले दिनों में बन करके तैयार हो रही है, उससे मुंबई और मुंबई से कन्याकुमारी, तो रोड से भी हम कन्याकुमारी पहुंच सकते हैं और रेल से भी कन्याकुमारी पहुंच सकते हैं। किसी भी क्षेत्र के विकास में कनेक्टिविटी का सबसे बड़ा योगदान। रेल और रोड की मैंने बात की, मुझे याद है जब मैं आया था तो यहाँ से 32 फ्लाइट ऑपरेट होती थी श्रीनगर से, आज 126 फ्लाइट ऑपरेट हो रही। लोगों को सामान्य रूप से टिकट नहीं मिलते हैं, इसके कारण एक क्रांतिकारी बदलाव आया है। और पिछले 4 वर्षों में प्रधानमंत्री जी और भारत सरकार के सहयोग से स्वरोजगार के माध्यम से भी पिछले 3-4 सालों में युवाओं को रोजगार देने में और उद्योग शुरू करने में हमें काफी हद तक सफलता मिली। हमारी बहनें 6 लाख से अधिक ग्रामीण महिलाएं स्वयं सहायता समूह सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ करके जम्मू कश्मीर के आर्थिक विकास में भी बदलाव में अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दे रही। जम्मू कश्मीर में कृषि और
उससे संबंधित कार्य अच्छे ढंग से हो, इसका भी पूरा प्रयत्न किया जा रहा है। होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्लान के अंतर्गत बजट के अलावा आने वाले 5 वर्षों में 5,013 करोड़ रुपए जम्मू कश्मीर प्रशासन खर्च करेगा। आज जम्मू कश्मीर के जीडीपी को जो कृषि और एलाइड सेक्टर का योगदान है 5 सालों में बढ़कर के 2.5 गुना होने वाला है। हमारी 70% आबादी कृषि और उससे संबंधित क्षेत्रों से जुड़ी हुई 13 लाख परिवार हैं जिनका जीवन बदल सकता है। 2,62,000 ऐसे परिवार हैं, ऐसे किसान हैं जो मार्जिनल फार्मर। 29 इंटरवेंशन जो अपेक्स कमेटी ने प्रपोज किए हैं, उसके कारण मैं मानता हूं कि नए प्रकार का ट्रांसफॉर्मेशन जम्मू कश्मीर में होने वाला है। और हमारे काम करने की रफ्तार भी 10 गुनी बढ़ गई। 18-19 में जहां 9,229 प्रोजेक्ट यहाँ पूरे होते थे, पिछले वित्तीय वर्ष में 92,500 से ज्यादा प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर में पूरे हुए। अब स्ट्रीट वायलेंस इतिहास की बात हो गई। आतंकवादियों, अलगाववादियों और पड़ोसी देश के इशारों पर जो 150 दिन से ज्यादा बंद हुआ करता था, वो अतीत का किस्सा हो गया। अब हमारे बच्चे, हमारे नौजवान स्कूल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, वर्ष भर एकेडमिक कैलेंडर के हिसाब से पढ़ाई कर रहे हैं। शाम होते ही लोग इस बात के लिए चिंतित होते थे कि घर कैसे पहुंचा जाए। अब 10 बजे रात तक श्रीनगर में रेस्टोरेंट में खाना खाते हुए लोग मिल जाएंगे। झेलम के किनारे आइसक्रीम खाते हुए नौजवान गिटार पर अच्छे गीत गाते हुए दिखाई पड़े। ये स्थिति में बड़ा बदलाव है। और मैं कहना चाहता हूँ सबसे बड़ी तब्दीली यही है, यहाँ का आम आदमी अब अपनी मर्जी से जी रहा, किसी के डिक्टेट पर नहीं जी रहा। इससे सबसे ज्यादा तकलीफ किसे होती है? मैं मानता हूँ कुछ चंद रुजगार लोग थे जो उन लोगों से भी साथ जान करके उस समय में खुशहाली का जीवन जीते। सबसे परेशानी कॉमन मैन कोठी गरीब आदमी को। और आज जब 1,88,00,000 टूरिस्ट पिछले साल आया तो ऑटो चलाने वाला भी सुख और चैन से है, टैक्सी ड्राइवर भी सुख और चैन से है, शिकारा वाला हो, हाउस बोट वाला हो, रेहड़ी वाला हो, छोटे होटल वाला हो, रेस्टोरेंट वाला हो, या इससे जुड़े अनेक नौजवान हमारे यहाँ अनेक नागरिक इसका लाभ ले रहे हैं। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि इस साल 7 महीनों में केवल जुलाई तक 1,27,00,000 टूरिस्ट यहाँ आया है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि साल 2.25 करोड़ से ज्यादा लोग जम्मू कश्मीर देश के और दुनिया के दूसरे देशों से आएंगे। G20 का सफल आयोजन आप सबके सहयोग से हमें करने में सफलता मिली। मैं आप सब लोगों के प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। और आपसे आज इस कार्यक्रम में शामिल हर नागरिक से, हर बहन से, हर भाई से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, यह देश आपके संकल्पों और आपके सपनों के साथ आगे बढ़ना चाहता है। हर एक परिवार, हर एक व्यक्ति तेजी से आगे बढ़े, जम्मू कश्मीर के विकास का इंजन बन करके काम करे। इस व्यवस्था के साथ जम्मू कश्मीर प्रशासन काम करना चाहता है। मैं इस परियोजना की एक बार पुनः जम्मू कश्मीर के नागरिकों को बधाई देता हूँ। रेलवे के अपने अधिकारियों को हृदय से उनका मैं शुक्रगुजार हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में जब रेल की सुविधा शुरू होगी तो स्वाभाविक रूप से यहाँ के हर नागरिक को उसका लाभ मिलेगा। आर्थिक विकास में भी उसका योगदान होगा। अंत में 2 पंक्तियां करके अपनी बात खत्म करूंगा। दोष देते हैं हर एक बात पे हालात को जो, दोष देते हैं हर एक बात पे हालात को जो, अपने अंदर का वो इंसान बदल कर देखें, अपने अंदर का वो इंसान बदल कर देखें। फन की दुनिया में नई सुबह का सूरज बोकर, फन की दुनिया में नई सुबह का